नमस्ते, मैं सुलेता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम MST 5 के जो साहित्य सिद्धांत और समालोचना है उसके अंतिम प्रथम अध्याय के अंतिम 3 प्रश्न रह गए हैं। प्रश्न 11, प्रश्न 12 और प्रश्न 13। तो ये तीनों प्रश्न के उत्तर हम एक ही वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो आपको प्रश्न और इसके उत्तर आपको वीडियो में मिल जाएंगे और इसको मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, तो इसे आप ध्यान से सुनिए। तो प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? अविधा शब्द शक्ति का स्वरूप निरूपण करते हुए उसका पूर्ण परिचय दीजिए। तो उत्तर देखते हैं। हमारे विचार विनिमय और आत्म अभिव्यक्ति का सरलतम साधन भाषा है। भाषा वाक्यों में बनती है। ऐसा पद समूह जो पूर्ण अर्थ रखता है वाक्य कहलाता है। पद कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द को। वाक्य रचना में कुशल उपयुक्त शब्द प्रयोग का अत्यंत महत्व है। शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द के बोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति अर्थबोधक व्यापार के मूल माने जिसके लिए उसे प्रयोग किया जाता है शब्द को, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में शब्द शक्तियों के विवेचन की एक लंबी परंपरा रही है। यह विवेचन इतना सुचिंतित, गंभीर, सूक्ष्म और विविधतापूर्ण है कि आज के विद्वान भाषा वैज्ञानिक एवं काव्यशास्त्री भी आचार्य भी मुग्ध हो जाते हैं। पश्चिम में केवल विगत 50 वर्षों से ही इस देश में चर्चा एवं विवेचन हुआ है। इन विद्वानों में I.A. रिचर्ड्स और मैगडेलन के नाम उल्लेखनीय हैं। आज के लेखक, कवि और पाठक सभी को शब्द शक्ति का ज्ञान तथा उसके कार्य का परिचय होना आवश्यक है। इस दृष्टि से शब्द शक्तियों का विवेचन प्रासंगिक है। शब्द की शक्ति अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। शब्द की शक्ति अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। जिस प्रकार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी, चाक, कुम्हार कारण है तथा चाक का घूमना व्यापार है जिससे घड़ा बनता है, उसी प्रकार अर्थ का बोध करने वाला शब्द कारण है तथा अर्थ का बोध करने वाला व्यापार शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। याद रखिए, शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। अविधा प्रसिद्ध अर्थ जो अर्थ प्रसिद्ध है, अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ जिस शब्द का एक सांकेतिक अर्थ है के बोधक व्यापार को अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। जो मुख्य अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। अविधा शक्ति पूरा ज्ञात अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अविधा शक्ति पूरा ज्ञात अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ से तात्पर्य है किसी शब्द का निश्चित अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ। मुख्य अर्थ वह अर्थ जो जगत में समाज में प्रसिद्ध है, यानी अविधा जो होता है किसी शब्द का सांकेतिक अर्थ या मुख्य अर्थ जो व्यवहार या प्रचलित होता है। अविधा शब्द शक्ति मुख्यतक सीमित है, मुख्यार्थक सीमित है, चाहे कोई वाचक शब्द एकार्थक हो अथवा अनेकार्थक हो। एकार्थक शब्द का मुख्यार्थ नियत रहता है, अतः उनके विषय में किसी प्रकार के संदेह का आवश्यक नहीं है। अनेकार्थ शब्द के विषय में संदेह हो सकता है कि कवि को केवल एक अर्थ अभिष्ट है अथवा एक से अधिक अभिष्ट नहीं है। अनेकार्थ शब्द 2 स्थलों में प्रयुक्त होते हैं, श्लिष्ट और अश्लिष्टता में। श्लिष्ट स्थलों में
अर्थात श्लेष अलंकार के प्रसंग में कवि को दोनों अर्थ अभिष्ट रहते हैं। श्लेष अलंकार में दोनों अर्थ रहते हैं, अतः दोनों अर्थ वाच्यार्थ कहलाते हैं और दोनों ही अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञान माने जाते हैं। उदाहरण देखते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो मैथिली शरण गुप्त है यहाँ पर जो रामायण उन्होंने किया था, तो महावीर की जो कृपा नहीं मिलती या ना प्रसाद या ना आशीर्वाद नहीं मिलता तो कहाँ कर पाते वो महावीर, यानी यहाँ पर हनुमान जी की कृपा ना मिलती तो कैसे करते। इस पद्य में कवि मैथिली शरण गुप्त को मानस और महावीर के दोनों अर्थ मन और रामचरितमानस यानी मानस यानी मन और रामचरितमानस तथा महावीर यानी हनुमान और महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर दो अर्थ हैं। तुलसीदास को महावीर प्रसाद का आशीर्वाद मिलने से उनके मन में उन्होंने मन यानी मन में या फिर रामचरितमानस का उन्होंने उत्पन्न किया। अश्लिष्ट स्थल में अभिष्ट अर्थ केवल एक होता है। कौन सा अर्थ अभिष्ट है इसके निर्णय का आधार होता है संयोग, सहचार्य, संदर्भ या प्रकरण। तो अभिष्ट अर्थ में इसके निर्णय का आधार होता है संयोग, साहचर्य, संदर्भ या प्रकरण। कतिपय उदाहरण लीजिए। संयोग क्या होता है? शंख चक्र से युक्त हरि। संयोग शंख चक्र से युक्त हरि। शंख और चक्र से संयोग के कारण ही हरि शब्द का अर्थ विष्णु है। सूर्य, सिंह, अश्व, इंद्र या शिव नहीं है। संयोग यानी शंख चक्र से युक्त हरि, यानी जो हरि है वो शंख चक्र से युक्त होने से उनका नाम विष्णु पड़ा है, नहीं तो उनका नाम अन्यत्र जैसे सूर्य, सिंह, अश्व या इंद्र या शिव नहीं है। सहचार्य राम और लक्ष्मण बन को गए। यहाँ राम का अर्थ दशरथ के पुत्र राम का वाचक है, परशुराम का नहीं। हाँ, राम और लक्ष्मण बन को गए यानी सहचार्य यानी यहाँ पर दशरथ के पुत्र को कहा गया है। प्रकरण क्या है? किसी कवि का अपने आश्रयदाता से कहना देव सब कुछ जानते हैं। यहाँ देव का अभिप्राय राजा से है, देवता से नहीं। वस्तुतः प्रकरण में ही शेष सभी आधार अंतर्भूत हो जाते हैं। जहाँ तक अभिधा शक्ति के महत्व का प्रश्न है, विद्वान में मतभेद है। कुछ विद्वान अभिधा को लक्षणा व्यंजना की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। अभिधा उत्तम वाक्य, उत्तम काव्य है। कुछ अन्य लक्षणा तथा व्यंजना को काव्य का प्राण मानते हैं। जो भी हो, अभिधा में अर्थ की स्पष्टता, निश्चितता, भाषा की स्वच्छता का गुण है। लक्षणा और व्यंजना भी मुख्यार्थ से ही निकलते हैं। अभिधा का प्रयोग भी लक्षणा और व्यंजना से अधिक होता है। तो ये था आपका 11 प्रश्न। अब हम 12 प्रश्न में चलते हैं। 12 प्रश्न है, लक्षणा शक्ति से क्या तात्पर्य है? लक्षणा शक्ति के भेदों उपभेदों का परिचय दीजिए। उत्तर, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। नाम मुख्यार्थ में कुछ बाधा प्राप्त होने पर जो शब्द है उसका अगर कोई अलग अर्थ निकलता है तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मुख्यार्थ तत्युक्तो ययार्थे प्रतीयते, रूढ़े प्रयोजनाद बाशो लक्षणा शक्तिर पिता। लक्षक शब्द, जो शब्द लक्षणा शक्ति द्वारा लक्षार्थ का घोतन करता है उसे लक्षक या लक्षणिक शब्द कहते हैं। लक्षार्थ लक्षणा शक्ति द्वारा गृहीत अर्थ लक्षार्थ कहलाता है। लक्षणा शक्ति के भेद और उपभेद। लक्षणा शक्ति के 2 प्रमुख भेद है, प्रयोजनवती और रूढ़ा। प्रयोजनवती लक्षणा क्या है? जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्षार्थ का बोध कराए प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण देखो, गंगा में आश्रम है। यहाँ गंगा शब्द का वाच्यार्थ है गंगा नदी, लक्षार्थ है गंगा तट, वक्ता प्रयोजन है आश्रम की शीतलता पर पवित्रता घोषित करना। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद के मुख्य भेद एक गौण है और एक है शुद्ध। इन दोनों के 2 उपभेद है, उपादान लक्षणा और लक्षणा और
लक्षणा 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 इसके दो भेद है। गौण कहते हैं और हाँ इसके थोड़ा रुक जाते हैं। इसके दो प्रमुख भेद है, गौण और शुद्धा। इन दोनों के दो दो उपभेद है, उपादान लक्षणा और लक्षणा लक्षणा। इस प्रकार से ये चार भेद हुए। इन चारों के दो दो उपभेद है, सारूपा, साध्य, वासना। इस प्रकार के 8 भेद हुए, 4 गौण के और 4 शुद्धा के। गौण कहते हैं सादृश्य संबंध को और शुद्धा कहते हैं सादृश्य इतर संबंध को। जैसे आधार अधेय संबंध, आश्रय आश्रित संबंध, कारण कार्य संबंध। जहाँ शब्द के मुख्यार्थ का त्याग नहीं होता और साथ ही अन्य अर्थ का भी आक्षेप होता है, वहाँ अपादान लक्षणा होती है। जहाँ वाच्यस्थ अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने आप को अर्पित कर देता है, वहाँ लक्षण लक्षणा मानी जाती है। सारोपा में उपमेय विषय अथवा प्रस्तुत और उपमान विषय अथवा अप्रस्तुत दोनों का ग्रहण होता है, और साध्य वासना में केवल उपमान का। अब इनमें से कुछ उदाहरण देखें। गौण उपादान लक्षणा सारोपा। वह देखो मान सामने खड़ा हड्डियों का ढांचा है। यह हड्डियों का ढांचा का लक्षार्थ है बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति। वाच्यार्थ और लक्षार्थ से सादृश्य होने के कारण यह गौण है। वह और हड्डियों का ढांचा, उपमेय और उपमान दोनों का प्रयोग होने के कारण यह सारोपा है। शुद्धा उपादान लक्षणा सारोपा। भले आए जब वहाँ चले वाण घनघोर। यहाँ भाले शब्द का वाचार्थ है अस्त्र विशेष, अलक्षार्थ है भालाधारी पुरुष। इन दोनों अर्थ में सादृश्य संबंध नहीं है, धार्य धारक संबंध है, अतः शुद्धा है। भाला का अर्थ भालाधारी व्यक्ति होने के कारण उपादान लक्षण है। ये विषयी और भाले विषय दोनों का कथन होने के कारण सारोपा है। शुद्धा उपादान लक्षण और साध्य वासना। विद्युत के इस चकाचौंध में देखो दीप की लो रोती, आर्य हृदय के थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। ये जिनका लिखा है। यह महल का लक्षार्थ है महल निवासी धनी और झोपड़ी का लक्षार्थ है झोपड़ी निवासी निर्धन। महल और धनी तथा झोपड़ी और निर्धन के में आश्रय आश्रित संबंध है। अतः सुधा में महल और शब्दों का अतिरिक्त अर्थ भी अभिष्ट है, अतः उपादान लक्षण है। केवल विषयी शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनके विषय निवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः साध्य वासना है। शुद्धा लक्षण सारोपा। आज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाए। हरे कृष्ण प्रेमी। भुजंग शब्द का वाचार्थ है सर्प, अलक्षार्थ है धन संग्राहक व्यक्ति। भुजंग और वे धनी व्यक्ति तो तात्पर्य में संबंध है, अतः शुद्धा है। यहाँ भुजंग शब्द का सर्प अर्थ नितांत अभिष्ट नहीं है, अतः लक्षण है। भुजंग और बे दोनों का प्रयोग किया गया है, अतः सारोपा। शुद्धा लक्षण साध्य वासना। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी का है। यह आंचल का लक्षार्थ है पयोधर। आंचल और पयोधर में समीप संबंध होने के कारण सुधा है। आंचल का अर्थ नितांत छूट जाने के कारण लक्षणा है। केवल आंचल रूप एक पक्ष को ग्रहण करने का साध्य वासना है। रूढ़ा लक्षणा। जहाँ मुखार्थ रूढ़ी के कारण लक्षार्थ का बोध कराता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा मानी जाती हैं। इसके अंतर्गत और लोकयुक्ति आती है, जैसे दांत खट्टे करना, आंखें दिखाना, आंखें चुराना, कलेजा मुंह को आना, लोहे के चने चबाना आदि। हाँ, ये रूढ़ा लक्षणा के आते हैं। जो शब्द अपना वाच्यस्थ छोड़कर आज केवल एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है, वे भी रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। रूढ़ा लक्षण अर्थात जो लक्षार्थ का बोध कराते हैं वो रूढ़ा लक्षण आते हैं। जैसे कुशल का वाचार्थ है कुश को सावधानी से लाने वाला। प्रवीण का अर्थ है वीणा बजाने में निपुण।
पर आज इनका लक्ष्यार्थ है किसी भी कार्य में निपुण। विश्वनाथ आदि विद्वान के लक्षणा के 80 भेद माने हैं, पर इसमें से प्रधान ही है हमने चर्चा की है। फिर प्रश्न 13 में आते हैं हम। व्यंजना शक्ति का परिचय देते हुए काव्य में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। शब्द तो उत्तर है, शब्द की तीसरी शक्ति का नाम है व्यंजना। व्यंजना शक्ति शब्द के मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ते हुए उसके मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध कराती है। व्यंजना सब शक्ति से शब्द का सूक्ष्मतर गहनतर अर्थ व्यंजित होती है। ध्वनालोक में व्यंजना की अपार शक्ति का प्रतिपादन किया गया है। ध्वनिकार का कथन है कि काव्य में मुख्यतः वाचार्थ का नहीं व्यंग्यार्थ का सौंदर्य होता है। व्यंग्यार्थ की महत्ता के कारण ही काव्य के 3 भेद उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य किए गए हैं। प्रकरण, वक्ता, काल, आश्रय, कार्य, विषय आदि के अनुसार व्यंग्यार्थ वाचस्य में भी भिन्न हो जाता है। जैसे सूर्यास्त हो गया का वाचार्थ तो एक ही है, परंतु व्यंग्यार्थ गृहिणी, विद्यार्थी, दुकानदार, चोर लुटेरे के लिए अलग अलग होगा। व्यंग्यार्थ सब नहीं समझ पाते, केवल प्रतिभा संपन्न काव्य मर्मज्ञ ही प्राप्त करते हैं। व्यंजना शक्ति के भेदोपभेद। इसके 2 प्रमुख भेद है, शाब्दिक और आर्थिक। शाब्दिक व्यंजना में व्यंजक शब्द की प्रधानता रहती है और आर्थिक व्यंजना में व्यंजक अर्थ की, किंतु इन भेदों का अभिप्राय यह नहीं है कि शाब्दिक व्यंजना में केवल शब्द ही हो और आर्थिक व्यंजना में केवल अर्थ ही हो। व्यंग्यार्थ के प्रतिपादन में व्यंजक होते हैं, अपितु दोनों अवस्था में शब्द और अर्थ व्यंजक होकर एक दूसरे से सहायक बनते हैं। हाँ, सब शाब्दिक व्यंजना में व्यंजक शब्द की प्रधानता रहती है तथा व्यंजक अर्थ का गौणता और अर्थी व्यंजना में व्यंजक अर्थ की प्रधानता रहती है तथा व्यंजक शब्द की गौणता। शाब्दिक व्यंजना के 2 उपभेद माने गए, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। अभिधा मूला व्यंजना क्या है? मूला व्यंजना उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी अनेकार्थ शब्द के उस पर अन्य अर्थ की भी प्रतीत हो जाती है, जो संयोग, विप्रयोग और नियामक कारणों द्वारा नियंत्रित है। उदाहरण, मुखर मनोहर श्याम रंग, बरसत मुद अनुरूप, झुमत मतवारी झमकी बनमाली रस रूप। अज्ञात जी का है। यहाँ प्रस्तुत प्रसंग बनमाली अर्थात मेघ का है। बनमाली शब्द का यही संयोग द्वारा निर्णीत अर्थ है मेघ, किंतु अभिधामूल व्यंजना द्वारा बनमाली का अर्थ कृष्ण भी प्रतीत होता है और कृष्ण में उपमेय उपमान भाव भी फलित हो जाता है। यह शाब्दिक व्यंजना इसलिए है कि बनमाली का शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द मेघ, जलद आदि रखे देने से अभिष्ट चमत्कार नष्ट हो जाता है। लक्षणा मूला व्यंजना। जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा करता है वो प्रयोजना जिस शक्ति के द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणा मूला व्यंजना कहते हैं। दूसरे शब्द में जिसके द्वारा लक्षार्थ के उपरांत व्यंग्यार्थ की प्रतीत होती है उसे लक्षणा मूला व्यंजना कहते हैं। लक्षणा मूला व्यंजना का बहुचरित्र उदाहरण है गंगाए घोष अर्थात गंगा पर घोष अर्थात नदी जो है वहाँ पर हो रही बस्ती, यह इसका वाचार्थ है। लक्षार्थ के घोष गंगा तट पर है और इसका व्यंग्यार्थ लक्षणा मूला व्यंजना से यह ज्ञात होता है कि घोष शीतल है और पवित्र है। आर्थी व्यंजना दूसरा देखते हैं। जो शब्द शक्ति निम्नोक्त 10 विशिष्टताओं से किसी एक के कारण अन्य अर्थ का बोध कराती है उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। वे विशिष्टताएं है वक्ता, बोधता, काकु और वाक्य। वाच्य, अन्य संधि, प्रस्ताव, देश काल, चेष्टा आदि इन्हीं विशेषताओं के आधार पर आर्थी व्यंजना 10 प्रकार की मानी गई है। कतिपय उदाहरण लीजिए। बरकुत विशिष्ट आर्थी व्यंजना। निरखी सेज रंग रंग भरी लगी उसासे लेन, कुछ न चैन चिंत में रहो चढ़त चांदनी रेन। पद्माकर। होली के दिन में चांदनी रात में नायिका की अवस्था का वर्णन एक सखी नायक से कर रही है कि रंग बिरंगी और विकल हो जाती है। इस कथन से वक्ता का प्रयोजन यह है कि नायिका अत्यंत निष्ठुर है और अपनी नायिका से अलग नहीं रहना चाहता है। प्रस्ताव।
विशिष्ट अर्थी व्यंजना। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राण के पण में हमी भेज देती है रण में। यत्र धर्म के नाते सखी में मुझसे कह कर जाते। ये यशोधरा है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। ये यशोदा की अपनी सखी के उक्ति है। यहाँ प्रकरणगत व्यंग्यार्थ यह है कि यदि गौतम यशोधरा से कह कर जाते तो उन्हें इस पुण्य कार्य में कोई बाधा न होती। संधि विशिष्ट आर्थी व्यंजना। हिंचल विशीनी पत्र पे लख बालक ही भांति, मरकत भांजन पे मनो अमल संग शुभ कांति। नायिका की नायक से उक्ति है। देखो, कमलिनी के पत्ते पर बैठा हुआ यह बगुला इस प्रकार सुंदर दिखता है जैसे कि निर्मल मरकत मणि का थाली पर रखा हुआ शंख। यह उक्त पद्य का वाच्यार्थ है। व्यंग्यार्थ के यह स्थान अत्यंत निर्जन एवं एकांत है, क्योंकि यहाँ बगुला तक किसी के डर से पंख नहीं फड़फड़ाता, वह निरसंग बैठा हुआ है। और यह व्यंग्यार्थ वक्ता और बोधव्यय से किसी अन्य द्वारा प्रतीत होता है। अतः यहाँ अन्य संधि विशिष्ट आर्थी व्यंजना है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न 11, 12, 13 यहाँ पर समाप्त करते हैं और आप इसे पढ़िए, समझिए, परीक्षा के लिए इसे आप प्रयोग में लाइए। और निश्चय ही आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकता है। धन्यवाद।